Assalamualaikum dear students, this is Sumaya Ansari. Today we are going to start a new chapter, that is hydrogen. You know it very well. हमारी यूनिवर्स में हाइड्रोजन plays a very important role, और you can say it is a third most abundant on the surface of globe. और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सोर्स, एनर्जी सोर्स के तौर पर हम लोग यूज करने वाले हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में, या इसे देखा जाता है एनर्जी सोर्स के तौर पर फ्यूचर में। और एक इसकी बेस्ट इंपॉर्टेंस और क्या बोल सकती हूँ मैं कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है 17th सेंचुरी के बाद 1766 में इसके डिस्कवर कौन थे, आपको पता रहना चाहिए। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में यानी 17th सेंचुरी के बाद इसने हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी। किस बेस पर की थी? रिएक्शन ऑफ एसिड, किसी मेटल पर जब एसिड जो है डाला गया था, तो वहां से हेनरी कैवेंडिश ने क्या नोटिस किया था कि वहां से कोई एक गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। दैट गैस वाज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो डिस्कवरी कौन डिस्कवर किया था हाइड्रोजन गैस? हेनरी कैवेंडिश। ओके, फिर उसके या फिर और हेनरी कैवेंडिश ने और क्या बताया था कि हाइड्रोजन गैस को जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये क्या प्रिपेयर करता है? वाटर प्रिपेयर करता है। ये भी हेनरी कैवेंडिश का कॉन्सेप्ट था। अब 1783 में एक न्यू साइंटिस्ट एंटोनी लिवोइजर आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनकी बहुत ही फेमस डिस्कवरी है बुक्स ऑफ एलिमेंट। एंटोनी लिवोइजर ने 1783 में क्या बताया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उसके नाम में ही दो वर्ड छुपा हुआ है। हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, जेन यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करना, तैयार करना, बनाना। मतलब हाइड्रोजन वो चीज होती है जो क्या बनाती है? वाटर प्रिपेयर करती है। ये किसका कॉन्सेप्ट था? एंटोनी लिवोइजर का 1783 में। ओके, एक चीज और सुनते चले कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होने की वजह से हाइड्रोजन गैस को पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल फर्स्ट रखा गया था। ओके, सी नेक्स्ट, हाइड्रोजन। मैं अगर यहाँ पर लिखूं हाइड्रोजन, इट हैज वन इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसा लिख रही हूँ। ओके, ये हमारा हाइड्रोजन है। हाँ, यहाँ क्या कर रहा है? वो डोनेट कर रहा है। डोनेट व्हाट? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, ये खत्म नहीं हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, एक ही इलेक्ट्रॉन तो था उसके, और एक चीज और ध्यान से सुनते चले, हाइड्रोजन जो है इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसके पास न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है जब अगर वो डोनेट कर देता है तो वो उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन बचने की वजह से उसको प्रोटॉन भी बोला जाता है, या फिर हाइड्रोजन का क्या बन जाता है? वो हाइड्रोजन कटायन। और अगर डोनेट करता है और अगर एक्सेप्ट करता है यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है। न्यूक्लियस में हाइड्रोजन प्लस न्यूक्लियस में प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन तो रहेगा नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट जब कर लेता है तो हाइड्रोजन क्या बन जाता है? अनायन, यानी उसका उल्टा अनायन। और यहाँ पर ये प्रोटॉन बनाना, यहाँ पर क्या बनता है? हाइड्राइड। यानी वो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो अनायन जो तैयार होता है, उस अनायन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो आप याद रखें, डोनेट करने पर वो केटायन बनता है, उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। ये डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, रिडक्शन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हाइड्रोजन को हम लोग बोल सकते हैं बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आया यहाँ तक? ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब कि हम लोगों को ज्यादातर वो किस फॉर्म में या कहाँ पर हम लोगों को अवेलेबल हो सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए, हाइड्रोजन जो है हमको फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल हो सकते हैं। फ्री फॉर्म में हम लोग मोस्टली कहाँ पर देखते हैं? नेचुरल गैसेस जो होती हैं या एयर
बोल सकते हैं, या वॉल्केनिक गैसेस जो होती है उसमें हम लोगों को हाइड्रोजन जो है फ्री फॉर्म में अवेलेबल होती है। और फिर कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म यानी किसी कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं वाटर, ऑयल, मिनरल, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब में हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? और ये आपको ये भी बताते चलूं कि जो सन लाइटर नेचर होने की वजह से जो सन का एटमॉस्फेयर है उसमें 90% हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट होती है। ओके, आप एक चीज और ध्यान देते चले कि हाइड्रोजन का एलोट्रॉप्स होता है, यू नो इट वेरी वेल। एलोट्रॉप्स बहरूप बोलते हैं, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो आपने पढ़ा है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन्स, वैसे एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। 2 एलोट्रॉप्स होते हैं उसके। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं ना, कैसे बनते हैं इसमें। और एक चीज और, हाइड्रोजन बहुत लाइटर गैस होने की वजह से हम लोग इसको मोनो एटॉमिक नहीं लिखते, H नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं H2, डायटॉमिक लिखते हैं। समझ में आ रहा है? इसे हम लिखते हैं H2। पैरा हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और ऑर्थो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर जो है सेम डायरेक्शन में होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब एक चीज और, अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, उसके जो 2 एलोट्रॉप्स बनेंगे उसमें से ऑर्थो के चांसेस 75% होते हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के ऑर्थो एलोट्रॉप्स की चांसेस 75% होते हैं, इसके 25%। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएं, रूम टेम्परेचर से और कम करते जाएंगे, ऑर्थो के बनने के चांसेस कम होते जाते हैं, और टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होते जाता है पैरा की प्यूरिटी बढ़ती जाती है। मतलब कि आप जो है बिल्कुल प्योर पैरा हाइड्रोजन हासिल कर सकते हैं अगर आप टेम्परेचर कितने पर लेकर आ जाए, एब्सोल्यूट 0 पर लेकर आ जाए। लेकिन ऑर्थो को आप जितना टेम्परेचर कम करते जाएंगे उसकी प्यूरिटी के चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं, या फिर यू कैन से बिल्कुल प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन एक चीज, ये आपको ये प्योर मिल गया है, लेकिन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, हाँ स्टेबल फॉर्म में ज्यादा ये मिलता है आपको, और पैरा की स्टेबिलिटी कम होती है, बहुत कम होती है, और इसकी इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होती है, और पैरा की इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। ओके, सी नेक्स्ट देखते चले हम हाइड्रोजन। सी स्टूडेंट, हाइड्रोजन की ये जो मैंने बनाया ना, इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन बहुत सी जगहों पर रिजेंबल करता है, किससे रिजेंबल मतलब बिल्कुल मैच करता है, उसके जैसी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो होती है, नजर आती है, किसके जैसी, ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल और ग्रुप 17 हैलोजेंस के जैसे। आपने इधर देखा ना, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, अल्कली मेटल्स। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादातर एक्सेप्ट कौन करते हैं, हैलोजन। तो हाइड्रोजन की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है बहुत सारी रिजेंबल करती है, मैच करती है, बहुत से डिफरेंसेस भी है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है मैच करती है। किससे मैच करती है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट दैट इज अल्कली मेटल्स और ग्रुप 17 एलिमेंट हाइड्रोजन, सॉरी हैलोजेंस। ओके, सी हम लोग अभी देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज है जो अल्कली मेटल से मैच करती है हाइड्रोजन की। ओके, रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मैच कर सकती है। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, थर्ड में बोल सकती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ
ऑक्साइड या कॉम्बिनेशन विथ नेचर ऑफ ऑक्साइड इसके डिफरेंस में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन विथ किसके साथ कॉम्बिनेशन? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। फिफ्थ हो सकता है लिबरेशन एट कैथोड। ये क्या है? ये 5 वो प्रॉपर्टी है जो कि हाइड्रोजन जो है रिजेंबल करता है, मैच करता है अल्कली मेटल से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है अल्कली मेटल के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर होते हैं? s ऑर्बिटल में, और एक होते हैं। सेम हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द s ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव 1 चार्ज लेती है, तो उसकी पॉजिटिविटी 1 होती है। और या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है ग्रुप है अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल मोस्टली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जैसे देखें सोडियम अल्कली मेटल है, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन नेगेटिव ग्रुप के साथ अल्कली मेटल रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी तो बनाता होगा ना, उसके ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं वाटर। समझ में आया? अगर क्वेश्चन आता है ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर भी होता है, और एक पर ऑक्साइड या फिर यू कैन से पर हाइड्रोल या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बोला जाता है। या आप पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्लोरीन के साथ अल्कली मेटल सोडियम NaCl बनाता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन क्या बनाता है? HCl। यानी कि एग्जैक्टली जैसा अल्कली मेटल्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंपाउंड बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी बनाता है। लिबरेशन एट कैथोड लिबरेशन एट कैथोड क्या होता है? जैसे एक सेल अगर हम लोग बनाते हैं, सेल में 2 इलेक्ट्रोड लिया मैंने, कैथोड और एनोड लिया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। ये सॉल्यूशन है मेरा NaCl, एक्वस सॉल्यूशन है। तो NaCl जब ब्रेक डाउन होंगे, आयोनाइज्ड होंगे, तो आपको पता है Na जो है कैथोड की तरफ बढ़ता है, कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड जो है नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर NaCl पॉजिटिव आयोनाइज्ड है, Na पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कैथोड क्या होता है? कैथोड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सोडियम क्या करता है? वहां पर जाके आयन से मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी सरफेस पे जमा हो जाता है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर सेम प्रोसीजर रिपीट करती हूँ और मैं यहाँ पर लेती हूँ HCl, सेम चीज होगा। यहाँ पर NaCl में ये पॉजिटिव था तो कैथोड की तरफ गया, HCl में भी ये पॉजिटिव है तो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। यानी लिबरेशन एट कैथोड, अगर आप कोई भी अल्कली मेटल के कंपाउंड्स लेते हैं, उसको आयोनाइज करके या किसी सेल में आयोनाइजेशन हो रहा है उसमें, और सेम हाइड्रोजन के कंपाउंड्स लेकर आप आयोनाइज करते हैं, तो आपको कैथोड पर हाइड्रोजन मिलने के चांसेस है। कब? अगर हाइड्रोजन उस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। याद रखें, मैं एक ही जोर दे रही हूँ, आगे इसका एक ये अपोजिट भी आने वाला है। ओके, सी डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं जो किससे अलग होंगे? अल्कली मेटल से बहुत सारी चीजें मैच तो करती है, लेकिन कोई चीजें ऐसी है जो अल्कली मेटल से मैच नहीं करती, वो कौन सी? मैं इस तरफ का रब करती हूँ, वो आपको यूज में आएगा। डिफरेंसेस विद अल्कली मेटल। सबसे फर्स्ट डिफरेंशियल electropositive characteristic, second nature of oxide, third nature of compound, size of ion, size of ion। ये क्या है? हमारे डिफरेंसेस है, साइज ऑफ आयन हो गया। अब डिफरेंसेस विद अल्कली मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आपको पता है अल्कली मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हाइड्रोजन भी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी अल्कली मेटल से बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर, और हाइड्रोजन जो है
नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, तो उसकी पॉजिटिविटी अल्कली मेटल के सामने बहुत कम होती है, ये उसका फर्क है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, आपको पता हो कि नेचर ऑफ ऑक्साइड, आपने अल्कली मेटल लेकर ऑक्साइड बनाया और वहीं पर आपने हाइड्रोजन लेकर ऑक्साइड बनाया, तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो रहते हैं न्यूट्रल नेचर के होते हैं, पानी बनता है ना, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। लेकिन अल्कली मेटल के ऑक्साइड अगर आप जाते हैं बनाने के लिए तो दे आर बेसिक इन नेचर। नेचर ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोजन जो है कंपाउंड बनाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है और वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के चांसेस होते हैं, जबकि अल्कली मेटल जो रहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड। साइज ऑफ आयन्स, H+ का आयन जो अल्कली मेटल, ये हाइड्रोजन का आयन बहुत छोटा साइज का होता है और अल्कली मेटल के भी आयन्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। यानी साइज ऑफ आयन्स में डिफरेंस क्या आ सकता है कि हाइड्रोजन इन एन आयनिक फॉर्म उसका साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिजेम्बलेंस विद, दो चीजों से रिजेंबल कर रहा है, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में हम लोग ये सारे देख चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले किससे वो रिजेंबल करता है, किससे मैच करता है, हैलोजेंस, हैलोजेंस। अंडरस्टूड। अब कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं देखते चले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, electronic configuration. Second will be your electronegative character, electronegative character. Third will be your oxidation state. Fourth will be your ionization enthalpy, ionization enthalpy. Fifth is your liberation at anode. Atomicity and non-metallic characteristic. Seventh is formation of similar. स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कौन सी प्रॉपर्टी से मिले, क्योंकि आप चार चीज देखने वाले, रिजेम्बलेंस विद हैलोजन अल्कली मेटल दो, और डिफरेंसेस विद हैलोजेंस एंड अल्कली मेटल्स। कोई भी एक पॉइंट पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बाइफरगेट कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स, 8 will be combination with metal, combination with metals। अब ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बोलूँ तो अल्कली मेटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द s ऑर्बिटल, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। सेम हाइड्रोजन में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द s ऑर्बिटल। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द p ऑर्बिटल, दैट इज योर 5। हाइड्रोजन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द s ऑर्बिटल 1। इनमें सिमिलरिटी क्या है कि हैलोजेंस जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबेल गैस बन जाते हैं, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबेल गैस बन जाता है, दैट इज हीलियम। तो इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बोला जाता है सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्लोरीन मैंने लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन आयन बन गया। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये वाली यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर हाइड्रोजन निगेटिव आयन है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, निगेटिव आयन है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगी, और हैलोजेंस आपको पता है सारे हैलोजेंस की माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यू नो इट वेरी वेल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, आप बहुत सारी जगह पढ़ने वाले हैं। The energy required to remove electron from its outermost shell in an atom in a gaseous state। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अल्कली मेटल्स की जो है बहुत कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयोनाइजेशन, अब हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल में ही होता है, जिसको निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है।
और हेलोजेंस की भी यही बात होती है, हेलोजेंस जो है मोस्टली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बिल्कुल रिजेंबल करती है, मैच करती है किससे, हेलोजन से। लिबरेशन एट एनोड, आपको यहाँ पर मैंने अभी है ना एक सेल प्रिपेयर किया था, आपको याद हो कि एनोड पर, यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ अगर NaCl, NaCl में Na मेरा कैथोड पर गया था, Cl मेरा एनोड पर गया था, ओके। अब यहाँ NaH में Na मेरा जाएगा कैथोड पर, H जाएगा मेरा एनोड पर, क्यों? NaCl में या फिर ओके, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, निगेटिव क्या एनोड में। अब NaH में ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हाइड्रोजन निगेटिव है, हाइड्रोजन निगेटिव है, निगेटिव जो जाता है एनोड पर जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होती है, सेम हैलोजन भी तो एनोड पर जा रहे हैं, इसीलिए ये पॉइंट लिबरेशन एट एनोड। अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज रखता है तो लिबरेशन एट कैथोड अल्कली के जैसा, अगर हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज रखता है तो लिबरेशन एट एनोड लाइक हैलोजेंस। एटॉमिसिटी आपको पता होना चाहिए, अल्कली मेटल मोस्टली जो है मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Na लिखते हैं आप, K लिखते हैं, Li लिखते हैं, लेकिन आप हाइड्रोजन को H नहीं लिखते, आप लिखते हैं डाइहाइड्रोजन H2, तो इसीलिए इसकी एटॉमिसिटी जॉरियत जो है वो 2 होती है, और ये हैलोजेंस के जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड, सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड में क्या ले सकते हैं हम लोग, हैलोजेंस देखें आप, सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपाउंड हैलोजन बनाते हैं, CCl4 बनाते हैं, CH4 बनाते हैं, सॉरी CCl4 बनाते हैं, SiCl4 बनाते हैं, NH3 बनाते हैं, ये सारे हैलोजेंस बना रहे हैं। अब NCl3 ये हैलोजेंस बनाए, हैलोजेंस के जैसा हाइड्रोजन भी बनाता है कंपाउंड, इसके एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं CH4। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन विद मेटल। कॉम्बिनेशन विद मेटल मतलब कि हैलोजन, जिस तरीके से हैलोजन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है उसी तरीके से हाइड्रोजन भी। अगर मेटल मैंने लिया Na तो हैलोजन उसके साथ बना है NaCl, वैसे ही मेटल मैंने ये लिया Na लिया, हाइड्रोजन उसके साथ NaH बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंसेस विद हैलोजेंस। नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। See, next, absence of unshared pair of electron. Absence of paired electron to size of ion. Size of ions. See, electronegativity. आपको पता हो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बताता है अल्कली मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी बताता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टरिस्टिक में इसकी नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी जो है वो एज कंपेयर टू हैलोजन बहुत कम है। आपको पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की सबसे ज्यादा होती है, उसमें भी अगर कोई एक एलिमेंट मैं जाऊं ढूंढने के इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रहेगी, तो दैट इज योर क्या रहेगी, हैलोजेंस में फ्लोरीन। फ्लोरीन की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, यू नो इट वेरी वेल, दैट इज 4, इतनी ज्यादा होती है कि वो कभी भी अपना -1 चार्ज किसी के भी सामने पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करता। नेचर ऑफ ऑक्साइड, आपने इससे पहले ही देखा कि अगर मैं हाइड्रोजन ले रही हूँ उसको ऑक्साइड बना रही हूँ तो वो बनता है पानी, वाटर बनता है जिसका नेचर न्यूट्रल होता है। अगर अल्कली को ऑक्साइड में बनाती हूँ तो अल्कली बेसिक नेचर के होते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड हैलोजन का क्या होता है, अगर मैं हैलोजन लूँ और उसके साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करूँ तो उसका जो नेचर रहेगा वो एसिडिक है। अंडरस्टूड? एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजेंस के लास्ट शेल में p5 होने की वजह से और इससे पहले s में 2 होने की वजह से इनके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s और p ऑर्बिटल टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो 4 ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, पेयर पेयर में जाते हैं।
तीन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है और एक सिंगल होता है, यानी इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो जोड़ी तीन होती है, और हाइड्रोजन के पास ऐसी कोई अनपेयर्ड या यू कैन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। साइज ऑफ आयंस यू नो इट वेरी वेल, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो तो अनायन बन जाता है, लेकिन उस अनायन की साइज बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू अनायंस ऑफ हैलोजेंस। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड? सी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, What do you mean by isotopes of hydrogen? आइसोटोप किसको बनते हैं? आइसोटोप कब बनते हैं? आइसोटोप उस वक्त बनते हैं जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में वो चेंज होते जाता है। ये क्या होता है? अब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको पता हो, हाइड्रोजन मैं ऐसा लिखती हूँ, 1 प्रोटॉन 1 proton 1 neutron 1 proton 2 neutron, okay? अब सी हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। इस ये हाइड्रोजन को बोला जाता है प्रोटियम। प्रोटियम इस हाइड्रोजन को, दैट इज योर हेवी हाइड्रोजन, याद रखें इसको बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। इसका एक और नाम है ड्यूटेरियम, याद रखें ड्यूटेरियम। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव है, 12 मिनट से ज्यादा ये स्टेबल नहीं रह सकता, खत्म हो जाएगा। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है? ट्रीटियम। अगर आपको बोला जाए ट्रीटियम, व्हाट इज ट्रीटियम? ट्रीटियम इज नथिंग बट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन जो प्रोटियम है, प्रोटियम में एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, यानी इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, यानी ये चीज तीनों में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी तीनों में इसके पास न्यूट्रॉन नहीं रहता, इसके पास एक होता है, इसके पास 3 होता है। यानी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हिच आइसोटोप्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है? दैट इज योर ट्रीटियम। और अगर ट्रीटियम नहीं रहा तो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं आप लोग। अगर मैं तीनों में देखूं सबसे अबंडेंस, यानी तीनों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा हाइड्रोजन है? योर प्रोटियम। और देखिए 99.95 और यू कैन से 99%, 0.015, 10 to power -15%, यानी इतना कम ये दोनों एप्लीकेबल है और यूज में आते हैं जितना ये आता है, 99.95 समथिंग। अब अबंडेंस के साथ इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसका 2.015, 3.0089। ये इसके आइसोटोप्स के बारे में है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है आप लोगों को 2.01 का? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से डाइहाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, और मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ डाइहाइड्रोजन। आप देखते चलिए क्वेश्चन डाइहाइड्रोजन पर आया तो कंफ्यूज नहीं होना, वो हाइड्रोजन ही होता है, हम लोग उसको डाइहाइड्रोजन नहीं बोलते हुए डायरेक्ट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो प्रिपरेशन 2 मेथड होता है, दैट इज वन इज लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में सबसे फर्स्ट रिएक्शन विद मतलब किससे हम लोग हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं? रिएक्शन विद मेटल। आपको पता हो हेनरी कैवेंडिश ने जब हाइड्रोजन की डिस्कवरी किया था तो उसने मेटल से ही किया था। क्या किया था उसने? मेटल पर क्या डाल दिया था? एसिड। आपको पता हो ये डिस्कवरी कैसी थी? ये उसके घर में जब मेटल पर एसिड गिर गया था तो वहां पर उसने डिस्कवरी की थी कि यहाँ पर से जो गैस लिबरेट हो गई है वो गैस जो है उसका नेचर जो है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को
नाम भी बहुत बाद में हाइड्रोजन रखा गया था। हाइड्रोजन को पहले इन्फ्लेमेबल एयर बोला जाता था, जब वो इमिट हो रही थी तो उस वक्त उसका नाम इन्फ्लेमेबल एयर रखा गया था। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल किसका? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, किसके साथ? मेटल। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस एसिड मैंने कौन सा लिया? H2SO4। याद रखें यहाँ पर जो एसिड आप ले रहे हैं वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, डाइल्यूटेड एसिड। मेटल जिंक, यू कैन टेक Fe प्लस H2SO4। आप HCl भी ले सकते हैं डाइल्यूटेड, मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल में आप यू कैन टेक HCl और H2SO4 बट इन डाइल्यूटेड स्टेट। मेटल जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस क्या हो रही है? इमिट हो रही है। यहाँ पर FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? इमिट हो रही है। ये रिएक्शन था एसिड का किसके साथ? मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, reaction of base with what metal। बेस में हम लोग कौन सा बेस ले सकते हैं? रिएक्शन NaOH, Zn प्लस 2NaOH किसके साथ क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। यानी रिएक्शन ऑफ बेस, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रिपेयर करता है? सोडियम जिंकेट। तो ये तो है, साथ में क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ये हमारा कौन सा मेथड था? लेबोरेटरी मेथड। अब हम लोग आते हैं कमर्शियल मेथड पर। कमर्शियल मेथड जो है, कमर्शियल मेथड यू कैन से लेबोरेटरी मेथड तो स्मॉल स्केल पर होता है, कमर्शियल मेथड बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में जो, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को अवेलेबल रहता है। तो कमर्शियल स्टेट में कमर्शियल मेथड में सबसे पहला रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस। कमर्शियल मेथड दैट इज योर सेकंड। इसका फर्स्ट क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। सबसे पहले कोशिश क्या की गई थी कि वाटर से प्रिपेयर किया जाएगा। आपको पता हो जब हाइड्रोजन गैस वाटर प्रिपेयर कर सकती है ऑक्सीजन के साथ बर्न होने पर, तो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस तोड़ा जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या बना सकता है? हाइड्रोजन गैस बना सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट? वाटर। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाला जाता है? H2SO4। आपको पता होना चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए डाला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? एट कैथोड हम लोगों को क्या अवेलेबल होता है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मिलती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O करने पर। सेम मेथड लिखते चले। दूसरा प्योर डाईहाइड्रोजन। प्योर डाईहाइड्रोजन भी आप इससे डाईहाइड्रोजन या हाइड्रोजन हासिल कर सकते हैं। एक और मेथड है प्योर डाईहाइड्रोजन जिससे हासिल की जाती है, उसका परसेंटेज लिखें 99.95%। आपको जो हाइड्रोजन हासिल होती है उसकी प्योरिटी होती है, जो कि ज़्यादातर किससे हासिल किया जा सकता है? यहाँ पर आपने लिया था वाटर ना, सेम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके H2O को रिप्लेस कर दूँ। अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस करने पर भी मुझे हाइड्रोजन गैस अवेलेबल मिलती है, जिसकी प्योरिटी ऑलमोस्ट 99.95% होने के चांसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम लिखिए बॉस्ट प्रोसेस। स्टूडेंट्स ये ध्यान से लिखिए, आपकी बुक में नहीं है। बॉस्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? थर्ड प्रोसेस लिख रही हूँ मैं, बॉस्ट प्रोसेस। बॉस्ट प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2H2O, हम लोग यहाँ पर स्टीम यूज कर रहे हैं, सॉरी 2H2O नहीं, स्टीम यूज कर रहे हैं। Fe2O3 Cr2O3 773 कैलोरी, Fe2O3 Cr2O3। आप लोगों को पता हो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्लस H2O, यहाँ पर स्टीम फॉर्म में हम लोगों को क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2 गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। ये भी एक तरीका है क्या प्रिपेयर करने का? डाईहाइड्रोजन प्रिपेयर करने का एक तरीका है। नेक्स्ट मेथड देखते चले, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन?
इलेक्ट्रोलिसिस, आपने इलेक्ट्रोलिसिस देखा वाटर की, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की होती है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जमा हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि बहुत ज्यादा प्योर हाइड्रोजन देता है। बॉस प्रोसेस देखा आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, आप लोगों को इस नाम से आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ब्राइन सॉल्यूशन इज योर NaCl, अंडरस्टूड। NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। सेम जैसा इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है, सेम वैसा ही ब्राइन सॉल्यूशन में NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाया जाए तो उसे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे। अब एक्वस सॉल्यूशन बना रहे तो जाहिर सी बात है NaCl जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक डाउन होता है तो वाटर भी आयोनाइज्ड होता है। वाटर आयोनाइज होने की वजह से वाटर जो है कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर जाके जमा हो जाती है, जो कि अगेन हम लोगों को वहां से अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जैसे कि मैंने लिया CH4 हाइड्रोकार्बन, आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, या फिर हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये CH4 प्लस NH2O हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, निकेल प्लस और हमने क्या लिया है, सॉरी 1270 केल्विन, हम लोगों को मिल रहा क्या है, CO प्लस 3H2, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस मिलने के चांसेस है। ये N नंबर है, अब इसको बैलेंस किया जा सकता है आप लोग। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करने से है ना, हम लोगों को दो चीज़ें मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सेम चीज़ आप देखें, आपने बॉस प्रोसेस में भी यूज़ किया था। आप ध्यान दें, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस बोला जाता है। जैसे आपने पढ़ा है टीयर गैस, लाफिंग गैस, उसी तरीके से इसको बोला जाता है वाटर गैस। और एक नाम और है इसका, सिन गैस। आप याद रखें, सिन गैस या वाटर गैस कब मिलती है, जब हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, दैट इज अ मिक्सचर, और वो मिक्सचर हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फ्रॉम लैंड्स प्रोसेस। लैंड्स प्रोसेस, Lance process. Reversible reaction. They form Fe3O4 or plus OH. Lance process, reaction of metal with water. They form oxides and hydrogen gas. Okay. These all are the method of preparation of hydrogen, that is commercial method or laboratory method. See next, we will come to the point properties. Properties फटाफट देखते चले। Properties में हम लोग क्या देख सकते हैं? Properties, you know it very well, हाइड्रोजन गैस जो है वो कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। एक चीज और ध्यान देते चले, इन्फ्लेमेबल होती है, कंबस्टिबल होती है, ये जलती है, जलने में मदद नहीं करती, हेल्प नहीं करती। ऑक्सीजन के जैसे ये कंबस्टिबल है, ये जल जाती है, जलती है। अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलती है। और it is, you can say, slightly soluble in water or insoluble in water. Next is it is poison, it is non poisonous, नॉन पॉइजनस होती है। अगर एयर में प्रेजेंट है, अगर नॉन पॉइजनस नहीं रही, पॉइजनस रही तो कैसे रह सकते हैं हम लोग? तो इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, लाइटर देन एयर, इतनी हल्की होती है तो एयर से भी हल्की होती है। इनफ्लेमेबल होती है, यू नो इट वेरी वेल। बहुत ज़्यादा लाइटर होने की वजह से यू कैन से दैट अगर मैं 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लूँ, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लूँ तो 0.098 ग्राम के बराबर होती है, अगर हम लोग मैं उसको वेट करने जाऊँ तो। These all are the properties of hydrogen. Next we will see chemical reactivity. Chemical reactivity में सबसे first reaction with halogen. Chemical
रिएक्टिविटी कैसे रिएक्ट करता है आपको पता है? रिएक्टिविटी में अगर आपने देखा इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, और ये लूज कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, ये गेन भी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अच्छा ज़्यादा रिएक्शन कर सकता है। तो फर्स्ट रिएक्शन विथ halogens, you know it very well, halogen H2 plus X2 क्या प्रिपेयर करते हैं? हैलाइड प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टूड? ये क्या प्रिपेयर करते हैं? हैलाइड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हैलाइड में एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आपने हैलोजन जो है आयोडीन लिया है तो इट रिक्वायर्स कैटालिस्ट, और बेस्ट चीज़ क्या होती है, अगर इफ़ यू टेक फ्लोरीन ना, तो फ्लोरीन जो है डार्क में भी इसका रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यू नो इट वेरी वेल। हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या प्रिपेयर होता है, क्या तैयार होता है? वाटर तैयार होता है। और एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लिबरेट होती है या इवॉल्व होती है, निकलती है हीट, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब हाइड्रोजन का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, आपको यह ध्यान हो, ये थर्ड रिएक्शन रहेगी, थर्ड टाइप रहेगी, क्योंकि सेकेंड वाली मैंने नहीं कराई है। H2 का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? N2। आप 12th में पढ़े होंगे पी ब्लॉक में, ये इसका पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हाइड्रोजन गैस का नाइट्रोजन गैस के साथ कराया जाता है, तो ये प्रिपेयर होता है, हम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गैस इट फॉर्म्स अमोनिया। आपको पता हो अमोनिया के, अगर अमोनिया प्रिपेयर करने का ये तरीका जो है कमर्शियल मेथड है, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा अमोनिया इसे प्रिपेयर की जा सकती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट विथ मेटल, विथ मेटल आपको पता हो, अगर मैंने हाइड्रोजन लिया है और मेटल सोडियम लिया है तो यू नो इट वेरी वेल, यहाँ पर सोडियम के सामने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। इट फॉर्म्स हाइड्राइड, अंडरस्टूड? और लेकिन इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। विथ मेटल ऑक्साइड, विथ मेटल ऑक्साइड, अगेन मैं 5वां लिख रही हूँ क्योंकि मैंने 4th कराया नहीं। मेटल ऑक्साइड, इफ आई एम टेकिंग हाइड्रोजन प्लस Al2O3, आपको बताओ इसका नाम क्या है? एल्यूमिना। आप जब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं फ्रॉम बॉक्साइड ओर, तो ये मिडल स्टेट में आपको मिलती है। अगर आप हाइड्रोजन का किसी भी मेटल ऑक्साइड से, मतलब मेटल इन एन ऑक्साइड फॉर्म, अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन का बेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या रहता है? ये मेटल से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है, तो यहाँ पर आपको मेटल हासिल होती है, मिलती है, जो कि हम लोग लेसन में पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज मेटलर्जी। मैंने रिडॉक्स में बताया था मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सोर और मिनरल्स। यहाँ पर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अलग कर देता है, ऑक्सीजन सेपरेट करता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने रिडॉक्स में पढ़ा था। रिडक्शन यानी ये इसका रिडक्शन कर रहा है, तो खुद ये कौन सा प्रोसेस करेगा? ऑक्सीडाइजेशन। सामने वाले से ऑक्सीजन निकलवा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, तो रिडक्शन करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट विथ मेटल आयन, मेटल आयन के साथ अगर ये रिएक्ट करता है मेटल आयन के साथ, तो खुद ये क्या करता है? मेटल आयंस को अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और खुद जो है पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है। विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चले। विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी हो सकती है? ऑलमोस्ट 7। विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं मोस्टली क्या ले रही हूँ? वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ मैं। वेजिटेबल ऑयल में मोस्टली कौन सी बॉन्ड्स होती है? डबल बॉन्ड होती है। वेजिटेबल ऑयल मैंने लिया है यहाँ पर, और वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ तो मैं उसको वहाँ पर एक वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन बोला है, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ध्यान देते चले, ये निकल जो मैंने यहाँ पर लिखा है एज एक्ट एज कैटलिस्ट, आगे आने वाला है हाइड्राइड्स में 473 केल्विन। आपको इसके ऊपर 2 से 3 एमसीक्यूज है। वेजिटेबल ऑयल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो के डबल बॉन्ड कैरी करते हैं और रखते हैं, उनका जब हाइड्रोजनेशन होता है या उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो वेजिटेबल ऑयल टर्न्स टू वेजिटेबल फैट्स। ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? घी में, और इसका एक नाम और है मार्गरीन। आपको ज्यादातर ये वर्ड से एमसीक्यू आती है,
कि जब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो वो फैट में घी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मार्गरीन। ओके, हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ ओलेफिन्स, हाइड्रो फॉर्मुलेशन of olefins, olefins you know is very well alkene को बोलते हैं, हाइड्रो फॉर्मुलेशन। यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ व्हाट, यू कैन से अल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप। अल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप का क्या होता है, एडिशन। समझ में आ रहा है, हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ ओलेफिन। ओलेफिन अगर हम लोग लेते हैं, ओलेफिन मतलब कि अल्कीन, अल्कीन अगर आप लेते हैं और उसमें आप क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। कोई मैंने अल्कीन लिया प्लस अल्कीन में मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन के बाद मैंने क्या किया, कार्बोनिल कंपाउंड बोल रहा है तो मैंने ये कार्बोनिल कंपाउंड ये ले लिया, मैंने कोई अल्डिहाइड कीटोन ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिया, मैंने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। तो ये हम लोगों को क्या बनाने के चांसेस हैं, अल्डिहाइड बनाने के चांसेस हैं। अल्डिहाइड बना सकता है, ये यहाँ पर कीटोन भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोगों ने अल्कीन कौन सा लिया है, डिपेंड करता है कि अल्कीन हम लोगों ने कौन सा लिया है, तो उस हिसाब से ये हम लोग को अल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा। हम लोग इसमें अगेन मैं H2 और ऐड कर दे रही हूँ तो ये यहाँ पर मुझे क्या देगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है अल्कीन से मुझे सेकेंड स्टेप में हासिल होगा, मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में मुझे चांसेस है अल्डिहाइड और कीटोन मिलने के। सी स्टूडेंट, नेक्स्ट यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सबसे फर्स्ट इंट्रो में मैंने बताया था, इट इज अ बेस्ट फ्यूचर एनर्जी सोर्स। आपको पता होना चाहिए फ्यूचर में जैसे जैसे जो हमारे एनर्जी के सोर्सेस हैं वो जो है डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो ये बेस्ट एनर्जी सोर्स के तौर पर तब यूज़ हो सकता है, अभी भी यूज़ होता है। कहाँ पर, बड़े पैमाने पर ये यूज़ होता है रॉकेट फ्यूल में। आपको पता है रॉकेट में जो फ्यूल है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। ओके, ये जो है गाड़ियों में अगर हम इस्तेमाल करें तो चांसेस क्या होता है कि ये पेट्रोल से ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और जो धुआं निकलता है, बाहर निकलता है, इसके यूज़ करने से बहुत कम धुआं निकलता है। अंडरस्टूड? ओके, इससे बड़े पैमाने पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं डाइहाइड्रोजन से। आपको पता है डाइहाइड्रोजन जो है इजी होती है क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और इसके ज़रिए हम लोग बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन ये विद ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग वेजिटेबल घी, मार्गरीन या फिर फैट हम लोग हासिल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन ध्यान देते चले, इसका वेल्डिंग पर्पस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च तैयार करने के लिए डाइहाइड्रोजन का इस्तेमाल वेल्डिंग में कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च तैयार करने के लिए या एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च तैयार करने के लिए, जिसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस। 2 MCQs आप लोगों को इसकी आपकी बुक में इससे रिलेटेड है, जिसका टेम्परेचर जो है यहाँ पर 2500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस दिया है। यू नो, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते चले कि इसके ज़रिए हम लोग जो है आर्टिफिशियल, जाहिर सी बात है हम लोग इसको पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो हम लोग इससे सिंथेटिक आर्टिफिशियल पेट्रोल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन क्या है कि इसके ज़रिए हम लोग बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बना सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेशन है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अमोनिया प्रिपेयर किया है बर्स्ट प्रोसेस के ज़रिए, मीथेन बना सकती हूँ मैं, वाटर गैस प्रिपेयर कर सकती हूँ मैं, और हम लोग क्या बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। नाइट्रिक एसिड आपको पता हो आपके लेबोरेटरी रिएजेंट्स में से इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड्स बना सकते हैं, मेटल हाइड्राइड्स आप आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत सारे आप हाइड्राइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका एप्लीकेशन हम लोग बहुत देखेंगे, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स मैं बता दूँ, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव होने की वजह से मैंने बोला ना इट इज़ अ बेस्ट फ्यूचर एनर्जी सोर्स, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अभी एप्लीकेबल क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि
इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव के साथ साथ ये कंबस्टिबल है, ये जलती है, तो अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई तो ये वहाँ जलने लगेगी, इसीलिए ये कम यूज़ हो रही है या फिर इसका जो एप्लीकेशन है बहुत कम है, फ्यूचर में देखा जा सकता है इसका ज़्यादा एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाइड्राइड्स। व्हाट इज हाइड्राइड्स? ओके, यहाँ तक समझ में आया? आपके चैप्टर का एक पार्ट ये था, हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं व्हाट इज हाइड्राइड। स्टूडेंट्स हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड इट इज अ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड होता है। कौन सा बाइनरी कंपाउंड? When hydrogen combines with other elements, हाइड्रोजन जब है अदर एलिमेंट से कंबाइन होता है और जो कंपाउंड बनाता है हम लोग उसको हाइड्राइड्स बोलते हैं। लेकिन वो जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल। जैसे मैंने सोडियम मेटल लिया और मैंने हाइड्रोजन के साथ उसको कंबाइन कर दिया, दैट इज माय बाइनरी कंपाउंड, जिसको मैं क्या बोलूंगी? हाइड्राइड्स। तो आपको पता हो क्या हाइड्रोजन मेटल के साथ भी कंबाइन होकर हाइड्राइड बना सकता है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड बना सकता है, लेकिन नॉन मेटल में ऑप्शन है नोबल गैस के साथ कंबाइन नहीं होता है ये। अब टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स आप देखते चले। फर्स्ट टाइप होता है, उसका नाम देखें, आयोनिक, सलाइन और सॉल्ट हाइड्राइड। सेकेंड इज molecular covalent hydride. What is your metallic or interstitial hydride? हो गया। फर्स्ट इज आयनिक सलाइन हाइड्राइड्स। बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखते चले। फर्स्ट वाला हम लोग क्या फर्स्ट आयनिक हाइड्राइड, सर स्टॉप कीजिए। ओके, सी टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स में फर्स्ट हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब आपको बताया है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल। तो जब हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकेंड ए के साथ कंबाइन होता है तो जो हाइड्राइड बनाएगा, यानी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो कंबाइन होकर जो हाइड्राइड बनाएगा उसको हम लोग कौन सा हाइड्राइड बोलते हैं? आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड। लेकिन ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड में कंबाइन तो होता है, ये दो एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता और हाइड्राइड नहीं बनाता, दैट इज योर बेरिलियम और मैग्नीशियम। और इसके प्रिपरेशन के टाइम पर जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 750 डिग्री सेल्सियस होता है लिथियम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? ये व्हाइट कलर का, व्हाइट ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्ट की तरह। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, मैं हम लोगों ने पहले ही लिख दिया आयनिक, सलाइन और सॉल्ट के जैसा, तो इसका मेल्टिंग ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेगा। इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फ्यूज स्टेट में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लिथियम हाइड्राइड की होती है, फिर सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। और अगर मैं इस हाइड्राइड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं, मैंने लिया है NaH सोडियम हाइड्राइड मैंने लिया है और मैं उसको पानी में डाल दूं, तो उसके बाद जो कंपाउंड मेरा तैयार होगा उसका नेचर क्या रहेगा? बेसिक नेचर। उसके यूजेस क्या है? सोडियम हाइड्राइड को मैं यूज कर सकती हूँ या आयोनिक हाइड्राइड को मैं यूज कर सकती हूँ किसकी तरीके से? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। रिड्यूसिंग एजेंट याद रखें, रिड्यूसिंग एजेंट मेटल के साथ अगर बना रहा है, अल्कलाइन और मेटल और मेटल के साथ बना रहा है तो उस हाइड्राइड को मैं यूज करूंगी ऐसा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और एक एप्लीकेशन और क्या हो सकता है? सॉलिड फ्यूल के तौर पर मैं यूज कर सकते हैं। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, आप ध्यान दें पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन किसके किसके साथ जुड़ता है, कौन से पार्ट से जुड़ता है, तो वो ये तीनों टाइप के हाइड्राइड्स बनाता है, ग्रुप फर्स्ट सेकंड एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम। मॉलिक्यूलर कोवेलेंट हाइड्राइड किसको बोलते हैं? जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज्यादातर कैरी कौन करता है? पी ब्लॉक एलिमेंट कैरी करते हैं। और जब वो हाइड्राइड बनाते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड रहती है वो ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल फोर्स होने के चांसेस है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जो ये हाइड्राइड्स बनते हैं उसका नेचर क्या होता है? दे आर सॉफ्ट इन नेचर बट लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 to 18 है, हाइड्रोजन ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। अब ये हाइड्राइड का नेचर तो एसिडिक रहेगा, लेकिन
एसिडिक रहेगा, लेकिन इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। अंडरस्टूड। इसका एप्लीकेशन हम लोग क्या देख सकते हैं, आपको पता हो कि हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोग बोलते हैं उसको अमोनिया, इसी तरीके से हाइड्राइड्स ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फीन, फॉस्फीन हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, होम सिग्नल में। होम सिग्नल क्या होता है, शिप वगैरह में जो रात के वक्त पर आगे का पार्ट जब नज़र नहीं आता तो जो पानी मैकेनिकल डाला जाता है जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है, वो एक सिग्नल का काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं होम सिग्नल, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फॉस्फीन, दैट इज पॉइजन, वो पॉइजनस भी होती है लेकिन। और बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, फ्यूल प्रोपेलेंट के तौर पर, प्रोपेलेंट आपको पता होना चाहिए, मुहर्रिक के तौर पर, स्टार्ट करने वाला उसके तौर पर यूज़ करते हैं। थर्ड जो रहेगा मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड मतलब जो जिसमें है ना बीच में थोड़े थोड़े गैप्स और होल्स होते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं गैप हाइड्राइड। इसके ऊपर आपकी एमसीक्यूज है, इसको हम लोग बोलते हैं गैप हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं किसके साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मोस्टली ये कंबाइन होकर जो हाइड्राइड बनाते हैं हम लोग बोलते हैं उसको मेटालिक हाइड्राइड्स, और एफ ब्लॉक के साथ जो बनाते हैं उनको बोलते हैं, जो उनका नेचर क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। समझ में आ रहा है, इसको सॉलिड सॉल्यूशन भी बोला जाता है। इसकी कैरेक्टर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है दे फॉर्म मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। आप याद रखें, मैं बार बार बोल रही हूँ, दे फॉर्म गैप हाइड्राइड, यानी इनके हाइड्राइड्स में बीच में स्पॉन्जी टाइप होल्स होते हैं। ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इसकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर डेंसिटी होती है। इसकी डेंसिटी कम होती है किससे, जब इनके मेटल प्योर फॉर्म में होते उसे। ब्लैक की आपने देखा था आयनिक हाइड्राइड वाइट कलर के होते हैं, ये ब्लैक पाउडर की तरह से होते हैं। इनका मेटालिक लस्टर इनमें पाया जाता है, चमक पाई जाती है, हार्ड होते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और एक चीज़ और क्या बोल सकती हूँ मैं, मेटालिक हाइड्राइड कहाँ यूज़ होते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजनेशन जब करते हैं तो मैंने रेडी निकल आपको बताया था, पैलेडियम V2O5, ये सारे जो मेटालिक हाइड्राइड्स है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में एप्लीकेबल है। उसके बाद रिडक्शन में, हाइड्रोजनेशन में, बहुत सारी जगह जो है ये एप्लीकेबल है और यूज में आते हैं। ओके, तो हम लोग आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।